हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स अगर आप अप्लाई करेंगे ना आपके डेली लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में रोटी बनाने के बाद बेलन चकला इस तरीके से गंदा हो जाते हैं और बेलन चकला लकड़ी का होते हैं। अगर हम इसको पानी में डुबो कर बहुत समय रखेंगे ना तो फंगस आ जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, आपका गैस खर्च करके गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेलन चकला को जो चावल बनाते हैं ना, चावल के जो मार निकलते हैं, गरम रहते हैं ना मार, चावल का पानी गरम रहते हैं, गरम पानी को बेलन चकला के ऊपर डाल दीजिएगा। आपको इसको भिगो कर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1-2 सेकंड में ही देखिएगा बेलन चकला में जितने भी आटा लगे हुए थे सख्त हो गया था, वो एकदम से चुटकियों में साफ हो जाएगा। समय का बचत होगा। चावल हम सभी लोग खाते हैं। कई बार चावल पकाने के बाद चावल का जो माड़ है उसको निकलने जाए तो उसमें चावल गिर जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, जिस बर्तन में आप चावल के माड़ को निकालना चाहते हैं एक ग्लास ले लीजिएगा। ग्लास को आप क्या कीजिएगा, उल्टा करके रख दीजिएगा। फिर आप चावल पकाने के बाद उस बर्तन को उल्टा करके रखिएगा। इससे क्या होगा, ग्लास से बर्तन के ढक्कन टाइट होकर बंद रहेगा। चावल के पानी में एक भी चावल नहीं गिरेगा। इस तरीके का जो अरबी का सब्जी होते हैं हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, अरबी का सब्जी का जो छिलका होते हैं ना, इसको छीलने जाए तो बहुत समय लगते हैं फ्रेंड, घिसना पड़ते हैं। तो आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो अरबी का सब्जी है छिलके एकदम से आप साफ कर पाएंगे। हमारे घर में इस तरीके का जो बोतल होते हैं ना, जो बोतल डिज़ाइन वाला होते हैं, प्लेन बोतल मत लीजिएगा, पानी वाला कोई बोतल लीजिएगा या कोल्ड ड्रिंक्स वाला जिसके अंदर डिज़ाइन वाला है, उस बोतल के अंदर अरबी के सब्जी को आप डाल दीजिएगा। कई बार छोटे छोटे अरबी का सब्जी काटने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए खाना ही हम बंद कर देते हैं। उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है अरबी के सब्जी के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम भिगो कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के ज़रूर भिगो कर रखिएगा। भिगो कर रखने से देखिएगा अरबी का सब्जी का जो छिलका होते हैं ना, नरम पड़ जाते हैं। फिर आप एक काम कीजिएगा, 10 मिनट भिगो कर रखने के बाद आप इस बोतल को, हमने जो पानी नमक डाले हैं अरबी के सब्जी का, उस बोतल को देखिए इसमें डिज़ाइन हुआ है और एक बोतल प्लेन जैसा है। प्लेन बोतल लेने से काम नहीं होगा फ्रेंड, डिज़ाइन वाला बोतल ही हमें लेना होगा। फिर हम इस बोतल को इस तरीके से हिलाएंगे। इस तरीके से हिलाने से आप देखिएगा जितने भी छिलके हैं ना, एकदम से बिना हाथ लगाए हुए, बिना चाकू, बिना कुछ भी यूज़ करके आप छिलके को आसानी से छील सकते हैं। आपको यहाँ पर हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप छिलके को छीलेंगे ना, छिलके में थोड़ा सा भी आपका अरबी का जो सब्जी है बर्बाद नहीं होगा। यकीन मानिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए हिला कर ले लिया है। जितने भी छिलके हैं कितना बढ़िया तरीके से अलग हो गया है सब्जी से। आप देख लीजिएगा, हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे तो जितने भी छोटे छोटे छिलके लगे हुए हैं एकदम से निकल जाएगा। और छिलके में देखिए मेरा तो थोड़ा सा भी अरबी का सब्जी बर्बाद नहीं हुआ है। इस तरीके से आप किलो किलो अरबी का सब्जी का छिलका एकदम से मिनटों में ही छील सकते हैं। इससे आपका समय का बचत होगा और छिलके में आपका अरबी का सब्जी भी बर्बाद नहीं होगा। मैंने इस तरीके से छिलके को अलग कर लिया है अरबी की सब्जी से। फिर मैं और 2-3 बार पानी से इसको वॉश कर लूँगी। जितने भी छोटे छोटे छिलके हैं पानी से धोकर साफ हो जाएगा। इस तरीके से आप भी एक बार करके देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से साफ होता है। मैंने थोड़ा सा करके दिखाया है, आपको जितना चाहिए आप कर सकते हैं। इस तरीके का जो फिश होते हैं ना फ्रेंड, कई बार हम चाकू कटारी से काटने जाए तो हमारा उंगली कटने का खतरा रहता है। तो बिना चाकू बिना कटारी यूज़ करके आसानी से काट सकते हैं। कई बार मछली काटने जाए तो हाथ स्लिप काटते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक हाथ में आप कोई भी पुराना सॉक्स इस तरीके से पहन लीजिएगा। पुराना सॉक्स होना चाहिए लेकिन उसका साफ़ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। मैं जो पिलर होते हैं, मैंने पिलर ले लिया है। पिलर की मदद से क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा करके हमें घिसना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर उल्टा करके घिस लिए हैं और इस तरीके से देखिए जितने भी मछली के ऊपर आँस है एकदम से साफ़ हो गया है। मैंने यहाँ पर एक कैंची ले लिया है। कैंची की मदद से मछली का जो लेज है, दाना है, मैंने काट करके अलग कर लिया है। पेट का गंदगी भी साफ़ कर लिया है। इस तरीके से अगर हम मछली को काटेंगे तो हाथ काटने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेगा और चाकू कटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी गैस सिलेंडर में स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है? कई बार गैस सिलेंडर में हमारा
स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने से काम आसान हो जाते हैं। कई बार गैस खत्म हो जाने से नए गैस सिलेंडर लगाना पड़ते हैं। घर में कोई बुजुर्ग माँ हो तो कैप खोलने में दिक्कत होती है। आप एक स्क्रू ड्राइवर उसके ऊपर रख दीजिएगा, ढीला हो जाएगा, थोड़ा सा खींचिएगा, आसानी से खुल जाएगा। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे लोग तो शरारत करते ही है। मम्मा का नेल पॉलिश लिपस्टिक लेकर या ड्राइंग पेंसिल से फर्नीचर में किसी भी ड्राइंग बनाते हैं, बच्चे को हम डांटते हैं, पीटते हैं। बच्चे तो होते ही है ना, शरारत तो करेगा ही। तो आपको डांट का पीटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। फर्नीचर भी आपका ख़राब नहीं होगा, घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नेल रिमूवर ना हो तो हमारे सभी के घर में परफ्यूम सेंट होते ही है। जहाँ पर ड्राइंग पेंसिल का निशान बनाया है या नेल पेन का, वहाँ पर एक दो बार आप परफ्यूम इस तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा। फिर कपड़े से आप इस तरीके से पोंछेंगे ना, तो एकदम से आपका फर्नीचर साफ़ हो जाएगा। फर्नीचर भी ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद नहीं होगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पॉलीथीन पड़े हुए रहते हैं फ्रेंड, जो बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। उस पॉलीथीन से हम बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा बास्केट, जो ऑनलाइन मार्केट से ख़रीदने जाए तो बहुत सारे पैसे हमारा खर्च हो जाते हैं। तो चलिए कैसे हम बनाते हैं देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर का पॉलीथीन ले लिया है। पहले सादा कलर का पॉलीथीन, जो वाइट वाला पॉलीथीन होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे हमें टुकड़ा करके काटिंग करके लेना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे कलर का जो पॉलीथीन है, इसी तरीके से हम काटिंग करके ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को इस तरीके से हम खोल लेंगे। एक पॉलीथीन के टुकड़े के ऊपर हमें दूसरा कलर का, माने दूसरा जो पॉलीथीन के टुकड़ा है वाइट का, ऐसे फंसाकर एक गांठ बांधना होगा। ये देखिए, ऐसे गांठ बांधने से देखने में अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैंने ब्लू कलर का भी पॉलीथीन का रस्सी बना लिए है गांठ बांध कर, और वाइट वाला पॉलीथीन का रस्सी बांध लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में ऐसे जो कंटेनर होते हैं ना, जो बेकार हो गया है, ढक्कन नहीं मिल रहा है या ढक्कन ख़राब हो गया है, कंटेनर हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे कंटेनर ले लिया है। आप चाहे तो 2 लीटर का या 5 लीटर का जो पानी का बोतल आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में जो अवेलेबल है, जो बेकार हो गया है, वो सामान आप इसमें यूज़ कीजिएगा। मैं कंटेनर के ऊपर वाला हिस्से को इस तरीके से काट करके अलग करके ले रही हूँ, क्योंकि कंटेनर का जो ऊपर वाला हिस्सा होते हैं ये सख्त होते हैं, तो इसको हमें ज़रूर इस तरीके से काट करके अलग करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अलग करके इसको ले रही हूँ। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए, जो अगर छोटा बड़ा है तो आप इस तरीके से काटिंग करके ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से काटिंग करके एकदम से एक ही माप का बनाकर ले रही हूँ। और ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हम इसको नहीं फेंकेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 इंच गैप दे देकर, ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहें हाफ इंच ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच से अगर ज़्यादा काटिंग करेंगे ना तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा, डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। तो आप 1 इंच जितना ही काटिंग करके पूरे कंटेनर हो या बोतल को इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। देखिए, मैं 1 इंच जितना काटिंग करके पूरे कंटेनर को इसी तरीके से काटिंग करके ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से काटिंग करके ले लीजिएगा। फिर पहले जो हमने पॉलीथीन का रस्सी बनाकर तैयार कर लिया था ना, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक कलर का रस्सी आप इस तरीके से किसी भी पार्ट पे इस तरीके से लगा दीजिएगा। मैं पहले ब्लू डाल रही हूँ, फिर मैंने वाइट वाला पॉलीथीन को इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, कैसे हमें बुनाई करना होगा। देखिए, मैंने पहले वाइट के ऊपर से ब्लू वाला जो पॉलीथीन है इसको हम डाल देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, ब्लू के ऊपर से वाइट को हमें डालना होगा। इसी तरीके से बुनाई करना होगा फ्रेंड। ये देखिए, इसी तरीके से अगर बुनाई करेंगे, एक घर हमारा ब्लू बनकर तैयार हो जाएगा और एक घर वाइट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते जाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। आपको पहले अंदाज़ा नहीं होगा, जब थोड़ा सा बुनाई करेंगे ना इस तरीके से, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा और आसानी से डिज़ाइन जो है वो भी दिखाई देगा। ये देखिए, मैं एक घर ब्लू और एक घर वाइट, जो हमने वाइट वाला
पहले डाले हैं उसके ऊपर से हमें ब्लू वाला को इसी तरीके से डालना होगा। एकदम से आसान सा डिज़ाइन है फ्रेंड, कोई भी देखकर इसको बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। और अगर आप इसको बना लोगे ना तो आप किचन में, डाइनिंग टेबल पर या बच्चों का पढ़ने के टेबल पर या आपके शोकेस में आप किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा बुनाई कर लिया है, आपको अब अंदाज़ा हो गया है डिज़ाइन का। इसी तरीके से बुनाई करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। पहले ऊपर से डाले थे, अब हम क्या करेंगे, नीचे से डालेंगे। ये देखिए जिस घर में हमने ब्लू बुनाई किए थे उसी घर में हम वाइट का बुनाई करेंगे। इससे क्या होगा, स्क्वायर शेप में बॉक्स जैसा बन जाएगा। ये देखिए, और जिस घर में हमने वाइट बुनाई किए थे उसी घर में ब्लू बुनाई करेंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। इसी तरीके से हमें पूरा ही बुनाई करके लेना पड़ेगा, फिर बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन जैसा बनकर हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो चलिए इसी तरीके से वाइट घर में ब्लू, ब्लू घर में वाइट, इसी तरीके से हम बुनाई करके आप लोगों को दिखाते हैं डिज़ाइन जो कैसा लगा। और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड जब फिनिश हो जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं मैंने बोला था ना वाइट घर में ब्लू, ब्लू घर में वाइट, एकदम से स्क्वायर शेप में आ गया है। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा। जब फिनिश हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो पॉलीथीन है हम काटिंग करके ले लेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ लेंगे और बड़ा वाला सुई या नुकीले कुछ लेकर इसको अंदर आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो ये आसानी से खुलेगा नहीं और अच्छे से सेट हो जाएगा। और ऊपर जो हमने पॉलीथीन लगाया है या जो कंटेनर यूज़ किए हैं उसको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हमें एक काम करना होगा। मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, आप चाहे तो पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े की मदद से क्या करेंगे, सुई धागा ले लिया है, सुई धागा की मदद से पूरे राउंड करके हमें सिलाई करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर ब्लू गन का यूज़ करके भी आप फ्रेंड इसको चिपका सकते हैं। एक कपड़े चिपकाने से क्या होगा, अपने जो कंटेनर यूज़ किया है उसको दिखाई भी नहीं देगा और खूबसूरत सा एक चीज़ बनकर आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने पूरा राउंड करके सिलाई करके ले लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो पहले जो कंटेनर के हिस्से हमने काट करके अलग करके रखे थे ना, उसके ऊपर मैंने एक येलो कपड़ा ले लिया है। येलो कपड़े को अच्छे से हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके ले लेंगे और दोनों साइड हम सुई धागा की मदद से थोड़ा सा टाके लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे तो खुलेगा नहीं, एकदम से सेट हो जाएगा। ये देखिए, दोनों साइड मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हैंडल बना लेंगे। सुई धागा की मदद से हम इसको दोनों साइड इस तरीके से सिलाई कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा हमारा, जो हम किसी भी जगह पर इसको रख सकते हैं और देखने में भी सुंदर लगेगा। आप चाहे तो इसको किचन में आपके चाकू, चम्मच, ग्रेटर वगैरह कुछ रख सकते हैं, एक ही जगह पर रहेगा, किचन भी आपका गंदा नहीं होगा। चाहे तो डाइनिंग टेबल पर आप फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर भर के रख सकते हैं। बच्चों का पढ़ने का जो टेबल है वहाँ पर आप पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह आप रख दीजिएगा। या आपके शोकेस में जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ना, क्रीम होते हैं, आईलाइनर होते हैं, लिपस्टिक होते हैं, सारे सामान को आप इसके अंदर भर के रख दीजिएगा। देखिए, जो चीज़ हम फेंकने वाले थे, कंटेनर, पॉलीथीन, उसकी मदद से कैसे खूबसूरत सा चीज़ बनकर हमारा रेडी हो गया है। अच्छे लगे, ट्राई कीजिए। आपने कभी इस तरीके का प्रेशर कुकर का रोटी मेकर के थ्रू यूज़ किया है? हमारे सभी के घर में ऐसे प्रेशर कुकर होते ही है फ्रेंड। मैंने यहाँ पर 5 लीटर वाला एक प्रेशर कुकर ले लिया है। कई बार हम रोटी बनाते हैं, रोटी परफेक्ट गोल नहीं बनते हैं, तो बिना झंझट के, बिना बेलन चकला के आप रोटी बना सकते हैं, वो भी सेकेंड में। मैंने रोटी बनाने के लिए एक थाली के ऊपर रोटी के लोई ले लिया है, सूखा आटा थोड़ा सा डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो बेलन चकले की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो है आप पास में रख दीजिएगा, सिर्फ प्रेशर कुकर से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा।
थोड़ा सा प्रेस करने से देखिए रोटी मेकर के जैसा एकदम से परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। और ज़रूर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आटा है ना थोड़ा सा नरम करके आप गूँथिएगा। इस तरीके से सेकंड में ही आप बहुत सारे रोटी बना सकते हैं बिना बेलन चकला के, सिर्फ एक प्रेशर कुकर की मदद से। अच्छे लगे ये टिप्स तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड, आपको बेलन चकला की किसी भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हाँ, जब भी हम कोई मछली फ्राई करने जाए तो ऑयल आकर हमारे चेहरे पर, गर्म ऑयल आकर गिरते हैं हाथ पर, चेहरे पर। तो जब भी आप मछली में नमक हल्दी लगाए, थोड़ा सा ऑयल ज़रूर इस तरीके से लगा लीजिएगा। इससे मछली कभी भी आपका गर्म ऑयल नहीं हाथों में, चेहरे पर गिरेगा। जब भी इसको फ्राई करें ना, ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। फिर आप मछली को फ्राई करेंगे, कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, आसानी से आपका मछली फ्राई हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी फॉलो कर सकते हैं। चाय पत्ता हम सभी लोग चाय पीने के बाद फेंक देते हैं, तो चाय पीने के बाद चाय पत्ता को मत फेंकिएगा। आप किसी बर्तन में इसको रख कर सुखा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 7 दिन का चाय पत्ते को अच्छे से सुखाकर ड्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच खाने वाला सोडा डाल दिया है। खाने वाला सोडा डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब। डिटर्जेंट पाउडर को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे घर में जो मिक्सर जार होते हैं, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे से इसको बढ़िया तरीके से पीस कर पाउडर जैसा बना लेंगे। ये देखिए पाउडर जैसा बन गया है। मैं एक बर्तन में निकल कर ले रही हूँ। आप इसको इस तरीके से पाउडर बनाकर डिब्बे में भर के रख दीजिएगा। आपको बाजार से कोई भी लिक्विड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, साबुन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बर्तन धुलने के लिए। कई बार हमारे जो इस तरीके का बर्तन होते हैं ना फ्रेंड, कई बार होता है क्या, ये स्टील का बर्तन कई बार पुराना लगते हैं, देखने में ख़राब हो जाते हैं। तो स्टील का बर्तन को अगर आप इस तरीके से मिश्रण बनाकर साफ़ करेंगे ना फ्रेंड, यकीन मानिए एकदम से नए जैसा शाइन चला आएगा। धोने के बाद रिजल्ट आपके सामने ही है। अगर आप भी इस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं तो ये मिश्रण ज़रूर बना कर रखिएगा, खर्च कम होगा। कई बार हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो हमें खाना भी बनाना होते हैं, बच्चों को भी स्कूल है, ऑफिस जाना पड़ते हैं। तो एक काम कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट में आपका दाल चावल बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने चावल के 1 घंटे पहले भिगो कर रखे थे, और आप चाहे तो ना भिगो कर भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाल दिया है और सजने डाल रही हूँ। आप अपने जैसे भी बनाना चाहते हैं दाल, उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने दाल, टमाटर, मसूर दाल डाल दिया है, नमक हल्दी डाल दिया है। प्रेशर कुकर के अंदर एक स्टैंड हम इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन में चावल स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अगर स्टैंड ना हो तो कटोरी ले लीजिएगा, उसके ऊपर चावल का बर्तन रख दीजिए। मीडियम फ्लेम में हम सिर्फ एक सीटी लगा लेंगे। एक सीटी जब गर्म हवा निकल जाएगा, मैं ढक्कन खोल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा चावल कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हो गया है। एकदम से खिला खिला चावल बन गया है। गैस खर्च भी कम होगा, समय का भी बचत होगा हमारा, और दाल भी हमारा रेडी हो गया है। मैं स्टैंड को निकाल करके दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, दाल को सिर्फ एक तड़का लगा लेंगे तो हमारा बन जाएगा एकदम से दाल चावल सिर्फ 2 मिनट में। अच्छे लगे तो ट्राई कीजिए। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही फ्रेंड हमारे घर में मच्छर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मच्छर के काटने से हम परेशान हो जाते हैं। डेंगू जैसा बीमारी भी होते हैं, और मच्छर ना भगाए तो भी हमारा प्रॉब्लम होगा। अगर भगाने के लिए हम मार्केट से मच्छर भगाने के लिए जो मिलते हैं तेल, कॉयल, अगरबत्ती लेकर आते हैं, जलाते हैं, उससे भी हमारे शरीर में कैंसर, एलर्जी या जो पानी के रोग होते हैं, वो बीमारी हमारे शरीर में घर बना लेगा। अगर घर के कुछ चीज़ यूज़ करके मच्छर को भगाएंगे, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, घर से सारे मच्छर भी भाग जाएंगे फ्रेंड। इसके लिए हमें बहुत कुछ चीज़ नहीं चाहिए, एकदम नेचुरल तरीके से मच्छर को सिर्फ 5 मिनट में ही आपके घर से भाग जाएगा अगर आप ये रेमेडी ट्राई करते हैं तो फ्रेंड। मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए पपीते के पत्ते, सभी के आसपास मिल जाएगा आराम से पपीते के पत्ते। पपीता का जो पत्ता होते हैं ना, इसका जो स्मेल होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मच्छर भगाने में भी मदद करते हैं। और इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। मैंने पहले पत्ते को अच्छे से पानी से साफ करके ले लिया है, क्योंकि पत्ते में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी होते हैं ना, इसके लिए हमें ज़रूर इसको साफ़ सुथरा करके ही लेना पड़ेगा। मैंने एक खलबट्टे ले लिया है। क्या करेंगे, खलबट्टे के अंदर पपीते के पत्ते को हम डाल देंगे, और डालकर हमें बढ़िया तरीके से इसको कूट कर लेना पड़ेगा। इसका जो रस है, आसानी से रस को निकालना चाहिए। तो इसका आप चाहें तो फ्रेंड यहाँ पर मिक्सर जार का भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर जार के अंदर
भी पपीते को पत्ता देकर थोड़ा सा पानी देकर आप इसको पेस्ट जैसा बना लीजिएगा। हमें इसका रस चाहिए फ्रेंड, आप जैसे भी करके इसका रस निकाल करके ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर खलबट्टे का यूज़ किया है। खलबट्टे की मदद से पपीते के पत्ते का जो रस है आसानी से निकाल करके ले लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन के अंदर पपीते के जो पत्ते होते हैं मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, उसको इस बर्तन में ट्रांसफ़र करके ले रही हूँ। ये देखिए। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसके अंदर जो खलबट्टे के अंदर थोड़ा सा लगे हुए हैं उसको अंदर थोड़ा सा पानी देकर पपीते के पत्ते के अंदर पेस्ट के अंदर पानी हमने डाल दिया है। अब 1 गिलास के करीब पानी डाले हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, पपीते के जो पत्ते हैं इसको भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो पत्ते लिए हैं 2 मीडियम साइज़ का पत्ते लिया है। इसके लिए मैंने 1 गिलास के करीब पानी इसमें डाल दिया है और मैंने इसको 10 मिनट के लिए भिगो कर रखे थे। ज़रूर आपको इसको भिगो कर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो गैस पर आप इसको उबाल भी सकते हैं, उबाल करके ले लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लिया है और चाय वाला छन्नी की मदद से हमें इसको छान कर लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको छान कर ले लिया है। अब बर्तन में इसको ले रही हूँ। फिर इसके अंदर कुछ चीज़ हम ऐड करेंगे फ्रेंड। तो जो चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो भी नेचुरल चीज़ है। मैं यहाँ पर ले लूँगी लौंग। जो लौंग हम खाने में यूज़ करते हैं ना मसाला में, वही वाला लौंग मैंने यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड। लौंग का जो गंध है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मच्छर भगाने में भी मदद करते हैं। मैंने यहाँ पर लौंग को थोड़ा सा इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे जिसके लौंग का गंध जो है बहुत ही अच्छे से निकलेगा। ये देखिए, लौंग को डालने के बाद भी हमें अच्छे से इसको मिक्स करके लेना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है कपूर। जो कपूर हम पूजा में यूज़ करते हैं ना फ्रेंड, यकीन मानिए कपूर बहुत ही अच्छे होते हैं, घर के लिए भी शुभ होते हैं। कपूर घर से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखते हैं और रूम फ्रेशनर तरह भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। मैंने कपूर का बड़ा टुकड़ा था, इसके लिए छोटा करके इसको ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मिश्रण के साथ कपूर और लौंग हम इसको डाल देंगे। देखिए, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सारे चीज़ हमारा नेचुरल है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको डालना पड़ेगा, वो है डेटॉल। डेटॉल सिर्फ कीड़े मकोड़ा भगाते नहीं हैं फ्रेंड, डेटॉल हमारे घर से मच्छर भगाने में भी मदद करते हैं। मैंने 1 ढक्कन के करीब डेटॉल इसमें अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास डेटॉल ना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, आप डेटॉल के बदले सेवलॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डेटॉल डालने के बाद भी हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो स्प्रे बोतल होते हैं ना, मैंने यहाँ पर स्प्रे बोतल ले लिया है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्प्रे बोतल के बदले आपके घर में अगर कोई भी पानी वाला बोतल है उसके ढक्कन में छेद करके भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए स्प्रे बोतल के अंदर सारे मिश्रण को इस तरीके से भर कर ले रही हूँ। ये जो मिश्रण है हमारा आसानी से ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो इसको 10-15 दिन तक चला सकते हैं, एक ख़राब नहीं होते हैं। तो एकदम से स्प्रे बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, चलिए तो हम देख लेते हैं। एकदम नेचुरल तरीके से मच्छर भगाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये रेमेडी। हम क्या करेंगे, हमारे घर में अलमारी के पीछे वाले साइड में या देखा जाते हैं जो फ्रीज होते हैं उसके पीछे वाला साइड में ना मच्छर छुपे हुए रहते हैं, रात के टाइम निकल कर काटते हैं। तो आपको इसको दिन में 2 बार, सुबह या हो शाम को टाइम हो, जब भी आपको समय मिले 2 बार आप इस तरीके से स्प्रे कर दीजिएगा। कई बार शाम को टाइम खिड़की से मच्छर आते हैं, दरवाजे से आते हैं, पर्दा से, आप पर्दा में थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिएगा तो इसका स्ट्रॉन्ग गंध के कारण उस जगह से मच्छर कभी भी नहीं आएगा। और खिड़की में भी जो ग्रिल है या
आपके घर में जो सिंक है, बेसिन है, वहाँ पर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा। इसके गंध के कारण मच्छर देखिएगा तुरंत ही भाग जाएगा। घर में अगर कोई पौधा है, वहाँ पर भी आप पत्ते के नीचे देखिएगा मच्छर छुपे हुए रहते हैं, वहाँ पर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से स्प्रे करने से आपके घर से सारे मच्छर एकदम से भाग जाएगा। जहाँ पर डस्टबिन होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी घूमते हैं, वहाँ पर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा। सोफ़ा है, सोफ़े के नीचे वाला साइड से भी मच्छर छुपे हुए रहते हैं, उस जगह पर भी आप स्प्रे कर दीजिएगा। अपने घर में जहाँ पर कोने में स्प्रे करने से देखिएगा इसका स्ट्रॉन्ग गंध के कारण मच्छर तुरंत ही भाग जाते हैं फ्रेंड। एकदम नेचुरल तरीका है, कोई भी बीमारी नहीं होगा शरीर में, तो आप बेझिझक इसको यूज़ कीजिएगा। आपके घर से सारे मच्छर को सिर्फ 5-10 मिनट में ही भगा सकते हैं। नेचुरल तरीका है, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी खर्च नहीं होगा।